गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। आज मैं जो विषय आपके सामने लेकर आई हूँ, इसकी वीडियो मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी और ये हिंदी पेडागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण में है। तो कल मैंने आपको बताया था संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व। तो संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति से हमने क्या किया था कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि अध्याय 1 में किस प्रकार के प्रयोजन हैं और अध्याय 2 में किस प्रकार के प्रावधान हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अध्याय 3 और अध्याय 4 की। तो संविधान के अध्याय 3 और अध्याय 4 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अध्याय 3 की अगर हम बात करते हैं तो अध्याय 3 में 348 और 349 दो अनुच्छेद हैं। अब देखिए अनुच्छेद 348 क्या कहता है। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा संसद में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसका विवरण इस अनुच्छेद में है। तो उसके बाद अनुच्छेद 339 क्या कहता है कि भाषा की विधियां, अधिनियम, अनुच्छेद इन तीनों में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, इनको बदलना है, तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर इन पर अधिक आवश्यक होंगे कि राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बिना इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आइए अध्याय 4 की अगर हम बात करें तो अध्याय 4 में 350 और 351 दो अनुच्छेदों की हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 350 क्या कहता है। अनुच्छेद 350 के अनुसार अभ्यावेदन के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, व्यथा निवारण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, यानी कि अगर अभ्यावेदन के लिए प्रयोग में लाते हैं इस भाषा को, या व्यथा निवारण होता है किसी के कष्ट निवारण, या कि कोई भी दिक्कत में है, कोई भी प्रॉब्लम में है, किसी को कोई परेशानी है, मुसीबत में है, तो वो किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 350 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की जाएगी, क्या वो लोग किस भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए कौन नियुक्त करता है। आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो आइए देखते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए किस किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। अगर हिंदी भाषा में कोई शब्द जोड़ा जाएगा, क्या कहता है संविधान के हिंदी भाषा में अगर आप किसी भी शब्द की एडिशन करोगे, किसी भी शब्द को जोड़ोगे, तो वो सिर्फ संस्कृत भाषा से जोड़ा जाएगा। और अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो भाषा हमारी संसद में प्रयोग की जाती है वो अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, या फिर कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। और अनुच्छेद 210 के अनुसार जैसे 120 क्या कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय हो सकती है, और उसी के अनुसार अनुच्छेद 210 विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी हिंदी, अंग्रेजी या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। आइए देखते हैं हम वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी का महत्व। वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व, तो जैसे आप सभी जानते हैं वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है कि हम अपने तक ही सीमित नहीं हैं। भूमंडलीकरण, हर चीज का भूमंडलीकरण जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हम अपने परिप्रेक्ष्य में सीमित ना रहे। हम कहते हैं ना कि एक नारा है हमारा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि सारा विश्व अपना है, और यही भावना है वैश्वीकरण की भावना। तो वैश्वीकरण में आज हिंदी का क्या स्थान है। जैसे आप सभी को पता है कि जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जून को मनाया जाता है। अब बात उठती है हमारी कि हिंदी में वैश्वीकरण में हिंदी का क्या स्थान है, क्या महत्व है। तो इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे आपको। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रावधान जो किया था शुरुआती दिनों में जब संविधान बना था, तो सिर्फ 15 वर्षों के लिए रखा गया था कि 15 सालों तक ही हिंदी के साथ अंग्रेजी का
स्थान रहेगा। क्यों रखा गया था? क्योंकि इससे पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासक था और जितने भी लगभग काम थे वो सारे अंग्रेजी भाषा में ही चल रहे थे। भारत में लगभग 70% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये आप सभी को पता है कि हमारे देश में लगभग 70% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आइए मैं आपको बात कर रही थी कि भूमंडलीकरण की, वैश्वीकरण की। आप एक बात बताइए कि अगर हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आएगा, देखिए सृष्टि का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन को हम सृष्टि का नियम कहते हैं कि सबसे बड़ा सृष्टि का नियम है क्या है? परिवर्तन। कि हर चीज परिवर्तनशील है। आप अपने आप को ही देख लीजिए कि क्या इस प्रकार की वेशभूषा, इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की प्रथाएं जो समाज में पहले थी वो आज हैं? नहीं है। हर चीज बदल चुकी है क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। तो अगर हिंदी भाषा में बदलाव है तो उसमें एक चिंता का विषय क्यों है हम लोगों के लिए? अगर हिंदी भाषा को अपना अंतरराष्ट्रीयकरण करना है तो जैसे हम बात करते हैं भूमंडलीकरण की, तो उसमें क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक अंग्रेजी का शब्द है, तो वो उन शब्दों को क्यों नहीं अपना सकती जब हमारी हिंदी भाषा संस्कृत को अपना सकती है, उर्दू को, अरबी को, फारसी को। जब इतनी भाषाओं के शब्द इसमें समाहित हो सकते हैं तो इस भाषा का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए, वैश्वीकरण करने के लिए तो हमें भाषा में जितने भी परिवर्तन होंगे उन सारे परिवर्तनों को अपनाना पड़ेगा। जैसे आज आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं आज के समय की, तो हमें जी वाणिज्य की बात करें, उद्योग की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अगर हमारी भाषा में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हम उन क्षेत्रों में उन्नति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप एक एग्जांपल ले लिए कि दक्षिणी कोरिया की अगर हम बात करें तो वो बहुत अधिक प्रभावित है हमारी हिंदी भाषा से। वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं। और दक्षिणी कोरिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश ऐसे हैं विश्व के जहां पर विश्वविद्यालयों में हिंदी बोलने सिखाई जाती है और हिंदी पढ़ाई भी जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां पर हिंदी को बोलना सिखाया जाता है और पढ़ाना सिखाया जाता है। एक बात, छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, काम कर रही हैं यहाँ पे। अगर हम उन लोगों को हमारे साथ व्यापार करना है, अगर उन लोगों को हमारे साथ संप्रेषण करना है और वो हमारी भाषा को ही नहीं जानेंगे तो ये कैसे संभव होगा कि वो हमारे साथ अपना कम्युनिकेशन, अपना संप्रेषण बढ़ा सके? तो बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए। तो इसलिए अगर हम हिंदी का अंतरराष्ट्रीयकरण करते हैं, वैश्वीकरण करते हैं, या फिर हिंदी को इतनी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं कि जहां पर हम यहीं तक सीमित ना रहे हिंदी को, आपको पता है कि जब हम पहले पढ़ते थे उस समय हिंदी और आज की हिंदी में बहुत अधिक परिवर्तन है। हिंदी ने बहुत सारे मानक स्वरूपों को भी अपनाया है जिसे हम आज मानक हिंदी के रूप में जानते हैं। बहुत अधिक परिवर्तन हिंदी में हुए हैं क्योंकि अगर हम समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परिवर्तन आवश्यक है। वरना अगर आप एक ही जगह खड़े हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? क्या होगा उससे हमारे अंदर दुर्गंध पैदा हो जाएगी। जैसे हम समय के अनुसार नए नए विचार, नए नए आचार, नई नई आइडियोलॉजी हम सीखते हैं। आज कंप्यूटर का टाइम है, लैपटॉप का टाइम है, हमने क्यों अपनाया? क्योंकि ये समय की मांग है। तो इसीलिए हिंदी में भी जितने परिवर्तन आ रहे हैं या आए हैं उन सभी परिवर्तनों को भी हमें अपनाना पड़ेगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो हिंदी में समय के अनुसार जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं, ये आप बैठना नहीं है कि नहीं हमारी हिंदी तो बदल गई है, हमारी हिंदी तो अपने देश में पराई हो गई है, हमारी हिंदी तो कोने में बैठ गई है, एक विदेशी भाषा ने हमारे ऊपर पूरा अधिकार कर लिया है, या हमारे भारतीयों के ऊपर पूरा अधिकार कर लिया है एक विदेशी भाषा ने आकर, और हम अपनी हिंदी को तो छोड़ते जा रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी हिंदी, क्योंकि हमारी हिंदी ऐसी हिंदी है कि जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। हमारी हिंदी ने बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित किया है। हमारी हिंदी में एक, आपको सभी को पता है कि हमारी हिंदी वो भाषा है कि जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। त्रुटि का मतलब है, जैसे आप अंग्रेजी भाषा को ले लीजिए, ये अंग्रेजी भाषा की ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि उसमें क्या है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम साइलेंट वर्ड बोलते हैं कि जो हम उच्चारण में नहीं ला सकते।
वो होते कुछ और है और हम उनको बोलते कुछ और है। तो ऐसा हमारी हिंदी में नहीं है। हमारी हिंदी में इतनी शुद्धता है कि जैसे कोई शब्द पढ़ा जाता है वैसे ही उस शब्द को बोला जाता है। तो एक बहुत बड़ी खासियत है हमारी हिंदी की। और हमारी हिंदी में खासियत ये है कि वर्णमाला को पढ़ने के बाद हम बड़े से बड़े ग्रंथ को पढ़ने के लायक हो जाते हैं, पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हिंदी को अपनाएं, हिंदी की वर्तमान स्थिति को अपनाएं कि जिस प्रकार हिंदी अपने आप में अनेक भाषाओं को समावेशित करती आ रही है, उसी प्रकार हमें भी बड़े हृदय के साथ हिंदी को अपनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं साहित्यकार ने क्या कहा है। समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, और ऐसे में यदि हिंदी बदल रही है तो इसमें परेशान होने की बजाय खुश होना चाहिए। क्यों परेशान हैं आप? खुश होइए कि हमारी हिंदी में बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि भाषा की फितरत ही है बदल जाना। बदलाव यदि नहीं होगा तो पानी भी दुर्गंध मारने लगता है। फिर भाषा को भी जीवित रहने के लिए बदलना तो पड़ेगा ही। तो क्योंकि जब तक भाषा बदलेगी नहीं तब तक विकसित कैसे होगी। और ये भाषा पर नहीं, ये नियम सभी पर लागू होता है कि जब तक आप नई चीजों को अपने अंदर समाहित नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, तब तक आप कैसे किसी के कल्याण कर सकते हैं, तब तक आप आगे कैसे जा सकते हैं, और तब तक आप विकसित कैसे हो सकते हैं। तो आप सभी से ये है कि हिंदी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। हिंदी हमारे देश में पराई नहीं है, हिंदी एक कोने में नहीं है। हिंदी कल भी हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान था और आज भी हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग 100 देशों में ये भाषा बोली और समझी जाती है, समझ सकते हैं। तो हिंदी का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है और हमें इसकी गरिमा को बनाए रखना है। धन्यवाद।